हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई प्रैक्टिस सेट की बुक आई है बिहार एसएससी के लिए, उसके सेट नंबर 4 को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। वर्षा के जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 तथा नाइट्रस ऑक्साइड N2O उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, जैव सुरक्षा समझौते से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण से संबंधित है तथा क्योटो प्रोटोकॉल ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 8.6%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 8.6% है और सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, नोंगखाईलेम अभयारण्य ये मेघालय में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है। पेरियार अभयारण्य ये केरल में है और रणथंभौर अभयारण्य ये राजस्थान में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, जायकावाड़ी परियोजना ये कृष्णा नदी पर नहीं, गोदावरी नदी पर है और इस परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मेनरहीम रेखा। रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा मेनरहीम रेखा है। मैगीनॉट रेखा ये जर्मनी तथा फ्रांस के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा ये जर्मनी तथा पोलैंड के बीच है और 49वीं समानांतर रेखा ये यूएसए तथा कनाडा के बीच है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, स्पेन में। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में स्थित है। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, मनीला फिलीपींस में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है और इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 15 जनवरी को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जहांगीर महल। जहांगीर महल अकबर द्वारा निर्मित है जो कि आगरा में स्थित है, जबकि शीश महल, दीवाने महल और खास महल ये तीनों शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था और ये तीनों भी आगरा में ही है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मनसबदारी व्यवस्था अकबर के शासनकाल में लागू की गई थी और सम्राट ने मनसबदारी व्यवस्था को सैन्य व्यवस्था तथा नागरिक प्रशासन को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए बनाया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया का पहली बार प्रकाशन 3 नवंबर 1838 को हुआ था और इसका स्वामित्व बेनेट कॉलमैन तथा कंपनी के पास लंबे समय तक रहा था। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध पंजाब के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को सभा आयोजित की गई थी और उस सभा पर जनरल डायर ने गोली चलवाई थी, जिसमें हजारों लोग शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया था।
और इसकी वसूली के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1924 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में की थी और ये एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी और इसकी राजधानी हम्पी थी और विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी से ही मिलता है। नेक्स्ट है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बौद्ध। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसके अंतर्गत सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने तथा विनय पिटक की रचना उपाली ने प्रथम बौद्ध संगति में की थी और अभिधम्म पिटक की रचना मोगली पोत्तिस ने तृतीय बौद्ध संगति में की थी। नेक्स्ट है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन किया गया है और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है, भारत के किस मुगल शासक के समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अकबर के। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन में की गई थी और इस समय अकबर का शासनकाल था और अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी का था। नेक्स्ट है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खुदाई खिदमतगार को खान अब्दुल गफ्फार खान ने संगठित किया था और इसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। नेक्स्ट है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम लिखित संविधान है और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया और इसे संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 क यानी कि 21A जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी पालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था करेगा और इसी के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद के द्वारा पारित किया गया जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है और अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 वैसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, लोकसभा स्पीकर को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है और लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है और लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 7 सदस्य राज्यसभा से और 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और इसके सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, जबकि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन तथा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। नेक्स्ट है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। कोई विधेयक दोनों सदनों
लोकसभा तथा राज्यसभा में पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही अधिनियम बनता है। नेक्स्ट है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी और बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार भी कहा जाता है और इसने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, जो कि 28 मार्च 1989 ईस्वी को प्रभावी हुआ और इसके द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 ईस्वी में 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डी ब्रोगली ने। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने की थी, जबकि पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी और न्यूट्रिनो की खोज पॉली ने की थी। नेक्स्ट है, मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 9। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 9 है तथा आवर्त की संख्या 7 है। नेक्स्ट है, मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, पीला। मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग पीला होता है और अम्लीय विलयन का रंग गुलाबी होता है और उदासीन विलयन नारंगी होता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कार्बन। प्राकृतिक रबर काफ़ी मुलायम होता है और उसे कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, एस्मेल्टाइट निम्न में से किसका अयस्क है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कोबाल्ट का। एस्मेल्टाइट कोबाल्ट का अयस्क है और इसका रासायनिक सूत्र COAS2 होता है और कैलामाइन जिंक का अयस्क है और इप्सम लवण मैग्नीशियम का अयस्क है। नेक्स्ट है, उजला थोथा यानी कि वाइट विट्रियोल का रासायनिक सूत्र है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ZnSO4 7H2O। उजला थोथा को जिंक सल्फेट कहते हैं जिसका रासायनिक सूत्र ZnSO4 7H2O होता है और नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O होता है। ठीक है, ये नीला थोथा है और नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, शनि। सौरमंडल के ग्रहों में सबसे कम घनत्व शनि ग्रह का है और इसका घनत्व जल से भी कम होता है, अर्थात इसे जल में रखने पर ये तैरने लगेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अर्जेंटीना से। विषुवत रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कॉन्गो गणराज्य, लोकतांत्रिक कॉन्गो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती से गुजरती है। नेक्स्ट है, एशिया का सर्वाधिक टिन उत्पादक देश है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेशिया। एशिया का सबसे अधिक टिन उत्पादक देश मलेशिया है और टिन के निर्यात में यह विश्व में प्रथम स्थान पर है और मलेशिया का इपोह ये टिन खनन का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेसोफाइट। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को मेसोफाइट कहते हैं और उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को ज़ेरोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत के पड़ोसी देश भूटान से लगा सबसे लंबा राज्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, असम। भारत के पड़ोसी देश भूटान से लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य असम है और असम की 267 किलोमीटर की सीमा भूटान से लगती है। नेक्स्ट है, सतपुरा की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में है की सबसे ऊंची चोटी है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, धूपगढ़ ही। सतपुरा की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में है की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ ही है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है और ये महादेव पर्वत पर स्थित है।
नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, उत्तरी अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है और इसकी ऊंचाई 738 मीटर है और ये उत्तरी अंडमान में है। और पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट है जोवाई, सुकरी एवं जोजारी किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, लूनी नदी की। जोवाई, सुकरी एवं जोजारी लूनी नदी की सहायक नदी है और लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। 43 से 118 तक मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न हैं, जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। 119 नंबर प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, ध्रुव या पोल। एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य जो बिंदु होता है उसे ध्रुव कहते हैं और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट है किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H उत्पन्न ऊष्मा है, I जो है वो धारा है, R चालक का प्रतिरोध है और T टाइम है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मक्खन का खट्टा होना। मक्खन का खट्टा होना रासायनिक अभिक्रिया है और रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ को पुनः मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ग्लूकोज घोल। ग्लूकोज घोल विद्युत का चालक नहीं है। नेक्स्ट है जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में यात्रा करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और इसकी गति घट जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल या बैटरी। सेल या बैटरी चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सभी, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य। वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है और इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं और विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पैलियोंटोलॉजी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है और पुरातत्व संबंधी विज्ञान का अध्ययन आर्कियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, हड्डी। ऑस्टियोपोरोसिस रोग हड्डी से संबंधित है और यह वयस्कों में विटामिन डी की कमी होने के कारण होता है और बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट है मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक्स। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे आम इलाज एंटीबायोटिक्स है। नेक्स्ट है अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है अलैंगिक प्रजनन में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। अलैंगिक जनन में नए जीव माता पिता के समान होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है
और भ्रूण का पोषण जरायु एवं अपरा के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लेटरल मेरिस्टेम के कारण। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। नेक्स्ट है, ऊतक के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तीनों। कोशिकाओं से ऊतक और ऊतकों से अंग का निर्माण होता है। ऊतक शब्द का प्रयोग बीचट ने किया। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं ऊतक कहलाती हैं। ये तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिपैरिन। मानव शरीर के भीतर रक्त हिपैरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, जबकि फाइब्रिनोजेन रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धान। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल धान के खेतों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्लेग बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है। बाकी सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु ने बड़ौदा को हराकर इसका खिताब जीता है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती 23 जनवरी 2021 को मनाई गई और इसे अब प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2.97%। वर्ष 2021-22 हेतु बिहार का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.97% रहा। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस 2022 का विषय या थीम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। और विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। ये 7 निश्चय 1 का भाग था। आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए 7 निश्चय 2 वर्ष 2020 से 25 की अवधि के लिए बनाया गया है। और इसमें युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सातों इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जर्मनी में। वर्ष 2022 में G7 का 48वां शिखर सम्मेलन जर्मनी में आयोजित किया जाएगा। और वर्ष 2021 में 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में किया गया था। और G7 के सदस्य देश हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। नेक्स्ट है, द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राहुल पंडिता ने। द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर पुस्तक राहुल पंडिता द्वारा लिखी गई है और यह पुस्तक पुलवामा आतंकवादी हमले पर आधारित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, उत्तराखंड की। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हरिद्वार की 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था और प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अक्षय ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 5वां।
अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजगीर में। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टाटा आईपीएल 2022 में पर्पल कैप का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, युजवेंद्र चहल ने। राजस्थान रॉयल्स के स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने टाटा आईपीएल में सर्वाधिक 27 विकेट लेकर पर्पल कैप जीता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोफेसर राज कृष्णा ने। हिंदू वृद्धि दर से तात्पर्य राष्ट्रीय आय की निम्न वृद्धि दर है और हिंदू वृद्धि दर को प्रोफेसर राज कृष्णा द्वारा परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट है, एस्से ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एम.जी. रनाडे। एस्से ऑन इंडियन इकोनॉमी पुस्तक के लेखक हैं एम.जी. रनाडे और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी तथा इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।